हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, देश में कोरोना की वजह से 5 महीने के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, लेकिन इन्हीं 5 महीनों में देश के भीतर 10 करोड़ भारतीय नागरिक बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना से बड़ी महामारी बनकर तो बेरोजगारी छाई है। और पहली बार खुद सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से संसद की स्थायी समिति के सामने 10 करोड़ नौकरियों पर खतरे की बात कही गई। यानी सरकार को भी अब नौकरी संकट की महामारी के बारे में स्पष्ट रूप से पता है। तो सवाल है कि भारत में नौकरी जाने की महामारी को खत्म करने की वैक्सीन क्या सरकार नागरिकों को देगी? पहले समस्या देखेंगे और फिर देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। आप रिपोर्ट से सहमत हो तो जोरदार घंटी जरूर बजाइएगा, आपकी आवाज पहुंचती है सरकार तक। या तो मैं जा करके कहीं कूद करके जान दे दूं परिवार सहित, या तो यही कर लूं। तो गवर्नमेंट इसका भी तरीका बता दे मुझे कि क्या करना है। फिर कल को ये ना हो जाए कि नहीं आपने आत्महत्या की कोशिश की तो ये धारा लग गई आपको। लखनऊ की प्रिया की नौकरी चली गई। जान देने की बात गुस्से में कहती हैं। सिचुएशन इतनी खराब आ गई थी, कई बार तो ऐसा लगा कि सब कुछ बजाय किसी और को खत्म कर रहे हैं, खुद को खत्म कर लिया जाए। दिल्ली के विशाल का रोजगार छूट गया। खुदकुशी तक का ख्याल मन में लाकर फिलहाल निकाल चुके हैं। भारत में नौकरियों पर ऐसा ताला लगा है कि गो की हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म का ताजा सर्वे कहता है 43% भारतीय लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद डिप्रेशन में हैं। 26% लोगों ने कहा उन्हें माइल्ड डिप्रेशन होने लगा है। 11% लोगों ने सर्वे में बताया कि वो मॉडरेट डिप्रेशन में हैं। 6% लोगों ने कहा वो गंभीर रूप से तनाव के कारण डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं। वजह है हाथ में बेटी की फीस भरने का नोटिस वाला मैसेज होना, लेकिन पिता की नौकरी चले जाना। माता पिता की दवाई का खर्चा बढ़ जाना, लेकिन रोजगार बेटे का छिन जाना। घर के खर्च जस के तस चलना, लेकिन घर के मुखिया का नौकरी से निकाल दिया जाना। खाने के लाले पड़ जाना और नौकरी अब दोबारा कब मिलेगी पता नहीं होना। देश में 15 लाख लोगों को कोरोना हुआ, 10 लाख अब तक सही हो गए। देश में कोरोना काल में 10 करोड़ लोगों की नौकरी गई, वापस मिलेगी कब कोई जानता नहीं। सरकार की एक समिति ने देश में 10 करोड़ नौकरियां जाने की चेतावनी दी है। ये आंकड़ा सुनने में जितना आसान है, जमीनी स्तर पर इसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं। कोई सूत्र, कोई एजेंसी नहीं, पहली बार खुद सरकार के प्रतिनिधि ने संसदीय स्थायी समिति की बैठक में एक प्रेजेंटेशन देकर ये बताया है कि भारत में कोरोना और लॉकडाउन के कारण 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा पैदा हुआ। गवाह है दिल्ली में संवाददाता इला काज़मी को मिला गुप्ता परिवार। 10 साल की बेटी है, बुजुर्ग माता पिता हैं, पत्नी है और घर का जिम्मा संभालने वाले विशाल गुप्ता का रोजगार का साधन लॉकडाउन में बंद हो गया। परिवार खुशियों में कटौती करके जिंदगी काटने लगा। पंखे में बैठ रहे हैं कि कमरे में बंद होकर बैठते हैं पूरी फैमिली कि एसी नहीं चलाना। इतनी गर्मी में हमने वहन करी है कि छत पे जाके नेचुरल हवा को ले रहे हैं कि सब चीज़ सेविंग करनी है, तब हम दाल रोटी खा पाएंगे। लेकिन मैंने एक रूल बना दिया है कि इतना ही मिलेगा, इतना ही खाना है, इतने ही दूध में गुजारा करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 13.6 करोड़ नौकरियां छिन गई हैं। नौकरी छिन जाने के कारण 12 करोड़ लोग गरीबी की खाई में गिरे। ऐसे वक्त में जब एक विचार ये भी है कि कोरोना आ गया तो क्या करे सरकार, तब अपना काम गंवाने वाले विशाल गुप्ता का सवाल है। ये बीमारी आई है आज ही आई है, पहले तो नहीं थी। 10 साल 20 साल आज 40 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसी कोई बीमारी आई हो। लेकिन हम टैक्स सरकार को 40 साल से दे रहे हैं या 20 साल से दे रहे हैं जब से हम कमा रहे हैं।
तो सरकार का इस समय फर्ज बनता था कि इस समय में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कम से कम कुछ ऐसा एक मुश्त अरेंजमेंट किया जाता, खाली एक पर्टिकुलर क्लास का नहीं, हर पूरी तीनों क्लासेस का, लोअर क्लास का भी, मिडिल क्लास का भी और हाई क्लास का भी। मदद की दरकार हाथ में मोबाइल लिए खड़े गाजियाबाद के नरेश कुमार को भी है। एक नामी स्कूल में लैब असिस्टेंट नरेश की नौकरी एक झटके में चली गई। बेटी के स्कूल से फीस भरने का नोटिस वाला मैसेज दिखाकर पूछते हैं क्या करें। हम लोग बहुत डिप्रेशन में जी रहा हूँ, फैमिली मेरे और हम लोगों के जो जितने भी लोग निकाले हैं सबके फैमिली लगभग बहुत ही डिप्रेशन के साथ जी रहे हैं। कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। अभी खाते हैं तो रात के लिए सोचना पड़ता है कि रात के राशन का इंतजाम कैसे होगा। संकट के वक्त सरकारों ने गरीबों को राशन दिया, बैंक खाते में पैसे डाले, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के नौकरी गंवाने वाले नागरिकों को क्या मिला? मुंबई में संवाददाता रेणु चौधरी इस वक्त पंडित गुघे के घर पर हैं, जो लैब में काम करते थे। लॉकडाउन में नौकरी गई, कर्ज लेकर घर चलाने की नौबत आई। बहुत टेंशन में थे मैडम, क्योंकि सचमुच घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को मांग के, मतलब भीख नहीं बोल सकते, उनको कर्जा मांग के, दोस्तों से पैसा लिया है, सबसे लिया है। एक से लिया तो दूसरी बार वापस नहीं मांग सकते। आम आदमी के घर में नौकरी छिन जाने पर भी चूल्हा जलता रहे, इसलिए सरकार कहती है कि कर्ज की किश्तें बाद में भरने का रास्ता दिया। लेकिन मुंबई में अकाउंटेंट का काम करने वाले अजय द्विवेदी हमारी संवाददाता के जरिए देश को बताते हैं सच्चाई क्या है इस रास्ते की। जो सेविंग थी अभी लास्ट मंथ तक वो भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि EMI हर मंथ जाता है। मोटोरियम के लिए बोला था, लेकिन उन लोग का, जैसे मैं आपको दिखाया मैसेज में, कि वो बोलते हैं 3 लाख तक एक्स्ट्रा जाएगा। मैं 2 महीने का बोल रहा था तो बोलते हैं 2 लाख एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, इसलिए मैंने मोटोरियम नहीं लिया, कैंसिल करा दिया। तो इसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ा है। नौकरी चले जाने के बाद परिवार फिलहाल जिम्मेदारी पूरी निभाते हुए खुशियों में कटौती कर रहे हैं। हमने एक रिसर्च आपके लिए तलाशी जो कहती है नौकरी गंवाने वालों ने अपने घर चलाने के लिए महीने के घरेलू खर्च में 30% तक कटौती कर दी। स्वास्थ्य तक से जुड़े खर्च में 16% पैसा कम खर्च करने लगे। बच्चों की शिक्षा पर अपना खर्च 13% तक घटा दिया। लेकिन इला काज़मी को दिल्ली के एक नामी स्कूल में टीचर की नौकरी गंवाने वाली सोनाली शर्मा बताती हैं कि नौकरी चले जाने से अब बच्चों से सच बोलने में भी कटौती करनी पड़ रही है। हम उसको तो यही बोल देते हैं कि बेटा अभी मम्मा घर में है, बेबी है, इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा मम्मा पापा के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी सी चीजें अभी हम नहीं अगर इतना लेके दे सकते तो हम थोड़ा कम लेके देंगे। और जो अपने बच्चों को बहला नहीं सकते, ऐसे नौकरी जाने के बाद लखनऊ में एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले मनीष जायसवाल कहते हैं, मैनेज तो हो नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल है। किसी तरह से थोड़ा बहुत जो चल रहा है बस चल रहा है, बस उसी पे सारा गुजारा कर रहे हैं। रिसर्च बताती है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 30 लाख लोगों की नौकरी छिनी है। रिटेल सेक्टर में 60 लाख लोगों की नौकरी पर संकट आया है। रेस्टोरेंट में 20 लाख लोगों की नौकरी गई। रियल एस्टेट के क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी एक झटके में कट गई। ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में करीब 3 करोड़ 80 लाख नौकरियां छिनी हैं। और नौकरी गंवाने वाले हर नागरिक की अब उम्मीद है कि कोरोना से बड़ी महामारी बनकर जिंदगी में छा गई बेरोजगारी का इलाज तो सरकार करे। तो क्या इसका हल सरकार के पास है? सरकार को तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब क्या कहें उसमें हम। टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन कंपनी के लिए लगाते हैं, उन्हें कोरोना के मुश्किल वक्त में निकाल देना क्या नैतिकता है? कंपनियों की दलील है कि काम नहीं, पैसा नहीं तो सैलरी का खर्च कहां से उठाएं? ऐसे में सरकारों को क्या करना चाहिए? समस्या देख लिया आपने, अब उसके हल को समझते हैं। अभिनेता सोनू सूद को अब तक आपने हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम करते देखा। अब अपने जन्मदिन पर सोनू सूद नौकरी छीन जाने वाले मजदूरों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप बनाकर वादा करते हुए लिखते हैं, 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार। ये सभी अच्छे वेतन भविष्य निधि का वादा करते हैं। दावा है कि सोनू सूद
प्रवासी रोजगार ऐप के जरिए कुछ कंपनियों के साथ हुनरमंद लोगों को रोजगार दिलाने में जुटे हैं। ऐसी ही कोशिश दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नौकरी तलाशने वाले और नौकरी देने वालों के लिए एक वेब पोर्टल बनाकर की है। जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी हमने 2-3 दिन पहले जॉब्स पोर्टल शुरू किया था। किसी की फैक्ट्री है, उसने बताया कि जी मेरे 35 काम करने वाले लोग होते थे, अब केवल 3 बचे हैं, बाकी सब चले गए। और बोला मुझे लोग नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं फैक्ट्री शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से जॉब्स पोर्टल आया है, बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मेरे को 35 आदमी चाहिए, और बोला मेरे को 190 से ज़्यादा लोगों के कॉल आ चुके हैं कि वो काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है इस कदम से अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा पुश मिलेगा। सवाल उठता है कि क्या 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली जाने का संकट सिर्फ रोजगार देने वाले पोर्टल के जरिए दूर हो जाएगा, या फिर महामारी बनी बेरोजगारी के लिए बड़े इलाज की जरूरत है। 90 करोड़ आबादी का 3 महीना पहले वो जो खरीदने का ताकत था वो अभी आधे से ज्यादा घट गया। फैक्ट्री भी है अपनी जगह में, वो उत्पादन भी कर सकता है अपने जगह में, लेकिन वो जो उत्पादन करेगा वो खरीदेगा कौन? सरकार इसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, कैसे लोगों को हाथ में कुछ पैसा आए, वो खरीदने जाए बाजार में, सामान का डिमांड क्रिएट हो, तब जाके उत्पादन पूरा होगा। उत्पादन पूरा होगा तो लोग जो बेरोजगार हो गया उसका भी रोजगार मिलेगा। पहला जितना भी मनरेगा का काम आप करा रहे हैं उसको मिट्टी खुदवाने और तालाब खुदवाने की जगह इस समय ज़रूरत है कि आप रूरल वेयर हाउसिंग पे उसको लगाएं, गांव में हॉस्पिटल्स पे लगाएं और गांवों के स्कूल बनाने में लगाएं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एलाइड इंडस्ट्री है उनको भी बाजार मिलेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आता है कि आपकी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, भारत सरकार उनको इंसेंटिवाइज करे कि वो एक्सपोर्ट करें, ताकि इस देश में जितना भी खपत होगा वो विदेश जाएगा और जो वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो आपके यहाँ पे जो इस समय शॉर्टेज है फंड्स की, आपको कस्टम ड्यूटी के अलावा जितने भी आपके कंजम्पशन होंगे आइटम्स के, उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, उनसे जॉब क्रिएशन। जो भारत में कंपनियां हैं और गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको पूरा ध्यान लगाना चाहिए परचेसिंग का छोटी और मझोली कंपनियों से। एमएसएमई से वो खरीदें, इससे रोजगार बढ़ेगा। तो बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट पे फोकस करें, जो उनकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो छोटी कंपनियों से खरीदा जाए। एबीपी न्यूज की राय है, सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे जनता की खरीदारी करने की क्षमता रुके नहीं बल्कि बढ़े। खरीदारी क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वापस कंपनियों को अपने कर्मचारी रखने पड़ेंगे। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए।